देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में ये न्यूमेरिकल दोनों जेई में आए हुए हैं। आपको बताया गया है कि किसी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा सीओ ग्रुप आ जाए, कार्बोनाइल देखो आ रहे हैं, इसमें भी देखो सीओ आ रहा है और सीओ आ रहा है, तो एक से ज्यादा सीओ आ जाएं तो समझ लेना उसके अंदर हो रहा है क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या करते हैं इसमें आपको करना क्या है, ये देखिए, ये सीओ के बगल में कार्बन है जिसको आप अल्फा कहते हैं। तो अगर मैं इसको नंबर 1 मान लूं, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, तो अल्फा पोजीशन जो कि आपने नंबर 1 मानी है, यहां से एच उठकर इधर चला जाता है। तो बताइए अगर एच इधर चला जाएगा, इसको जोड़ दो आपस में, तो बताओ 7 कार्बन की रिंग बन जाएगी। और अगर इसकी बजाय ग्रुप के बगल में इसे अल्फा माना है, इसे भी तो मान सकते हैं। अगर मान ले यहां से एच उठकर इस वाले पे चला जाए, तो बताइए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की रिंग बनेगी। तो हम जानते हैं जब रिंग बनता है तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5, फिर 7। तो आप सोचिए यहां 7 की भी बन रही है, 5 की भी, किसको प्रेफरेंस देंगे? 5 को। तो ग्रुप के बगल में जो अल्फा है, यहां से एच दूसरे वाले सीओ पे जाता है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। समझ में आ रही है आपके बात? मतलब ये हमारे लिए नंबर क्या है, ये 1 नंबर है। आपको मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल की वीडियो सिखाई है बहुत डिटेल में। तो सीओ के बगल में जो अल्फा, इसे 1 ले लीजिए। तो बताइए रिंग कितने की बनेगी? 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन की रिंग बना लीजिए पहले। अब बताइए एक नंबर पे लगा हुआ है COCH3, तो इसको मैं 1 मान रहा हूं, तो इस पे लिखा हुआ है COCH3। 1, 2, 3, 4, 5, पहले नंबरिंग कर लो। तो ये 1 है, 1 पे लगा है COCH3, फिर आया 2, 2 पे CH2, 3 पे CH2, 2 पे CH2, अंडरस्टूड है ये CH2 है। 4 नंबर पे CH पे लिखा है CH3, 4 नंबर पे लिखा हुआ है CH3, और ये वाला H उठकर जब यहां आता है तो ये क्या बना लेता है इसके संग? CHOH। तो 5 नंबर पे CH के संग OH लिखा हुआ है। हो गया क्लियर? इसके बाद इसको हीट कर दिया है। हीट करने पे क्या होता है आपको ध्यान आ रहा हो, पहले और 5वें पोजीशन से देखो, यहां पर क्या है? CH। यहां भी क्या है? CH, है ना? तो ये पहला पोजीशन ये रही और 5वीं ये रही। तो पहले और 5वें से वाटर बाहर निकल जाता है, याद है आपको? प्रोडक्ट लूजेस वाटर ऑन हीटिंग, एल्डोल की कैरेक्टरिस्टिक से। तो पहले और 5वें से वाटर निकल जाता है, तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरी वीडियो को आप डिटेल में पढ़िए जो मैंने बना रखी है एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से। ये आपका आंसर हो गया। फिर समझ गए? देखो एक सीओ को पकड़ लो, उसके बगल में है अल्फा, ये भी। तो अगर इस वाले H को उठा के दूसरे वाले सीओ पे लाओगे तो रिंग देखा करो कितने कार्बन की बनी। यहां से स्टार्टिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर इस अल्फा को नंबर 1 मान लूं तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस से H उठा के दूसरे सीओ पे लाना है। तो 5 और 7 में प्रेफरेंस किसे देंगे हम? 5 को। तो 5 की रिंग बनेगी, कहने का मतलब ये। अब आ जाओ इस पर। अब इसको करने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक सीओ ग्रुप ये रहा, एक सीओ ग्रुप ये रहा। तो ग्रुप के बगल में जो कार्बन है ऐसे लिख लो,
ऐसे लिख लो। ग्रुप के बगल में जो कार्बन है वो अल्फा है, तो यहां से स्टार्टिंग करो और CO तक आओ। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की रिंग तो बनना ही नहीं चाहती, कभी भी अनस्टेबल होती है, यही होती है 4 और 3 की अनस्टेबल होती है, कभी नहीं बनती। अगर मैं इस CO के बगल वाले इसको अल्फा मान लूं, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे यहां से दूसरे CO तक आना होता है। तो बताइए 6 कार्बन की रिंग बन गई नहीं बन गई? यहां से अगर स्टार्टिंग कर दूं तो आप 6 कार्बन की रिंग बना लो। पहला काम तो ये होता है, 6 कार्बन तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब आप सोचिए, आपने स्टार्टिंग कर दी यहां से, तो इस पर सबसे पहले नंबरिंग कर लो आप। हाँ साहब, नंबरिंग कर दी मैंने। फिर क्या करेंगे आप? अब आप ये बताइए, इसको आपने एक कार्बन नंबर 1 माना है, ये 2 है, 2 पे क्या लगा है? CO। 2 पे लगा है CO। 3 नंबर पे 2 CH3 है, तो 3 नंबर पे 2 CH3 लगे हुए हैं। 4 नंबर पे CH2 है, तो यहां तो CH2 ही, आप समझ गए। 5 पे भी CH2 है ना। 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ये देखो आप, जब ये H यहां से आएगा अल्फा पोजीशन से, तो यहां क्या हो जाता है? CHOH। तो 6 नंबर पे CH तो ही OH हो गया। और अब बताइए, अगर मैं इसे हीट और कर दूं संग में, तो अभी मैंने क्या बताया था, पहला और लास्ट पोजीशन से क्या होता है? OH हट जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ये बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। हो गया क्लियर? तो ये इस टाइप के सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल पेपर में, लिख लीजिएगा। चलिए, अब आपको इसके ऊपर और क्वेश्चन बताता हूं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखिएगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया है कि जब भी 2 CO ग्रुप दिखाई दे जाएं, तो समझ लेना वो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है ना। और एल्कली की तो प्रेजेंस में होता ही है ये रिएक्शन। तो इसमें ट्रिक क्या थी वो समझो पहले, कि CO के बगल में जो ग्रुप है ये ले लीजिएगा। तो आप देखिए, CO के बगल में जो है वो अल्फा कार्बन है, उससे H उठकर दूसरे CO पे जाता है, बस यही होता है इसके अंदर। तो अगर मैं इसे 1 मान लूं, तो 1 2 3 4 5 6, तो बताओ अगर ये 1 वाला उठ के यहां जाएगा तो 6 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। और 6 वाली मैंने आपको बताई है सबसे ज्यादा स्टेबल 6 वाली ही होती है। 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो बताइए बेटा, ग्रुप के बगल में जो कार्बन है अल्फा, उससे H उठकर दूसरे CO पे जाता है, तो वहां तक आप गिन लिया करो कितने तुम्हारे पास कार्बन हो गए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 6 कार्बन की रिंग इसके संग बना देनी है। तो ये तो आपके पास थी, एक और बना लो 6 कार्बन की। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब 1 नंबर पे CH3 लिखा है ना। अब ये वाला उठकर देखिए, ये इससे अटैच हो गया है, ये ध्यान रखो, ये इससे अटैच हो गया है। तो इसके बगल में जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है वो 1 नंबर है। इसके बगल में जो कार्बन दिखाई दे रहा है ये 1 नंबर है, इस पे CH3 जुड़ा हुआ। और ट्रिक क्या बताई थी मैंने, ध्यान कर लो, कि ये H जब इधर चला जाएगा 6 पे, तो यहां क्या हो जाएगा? OH। दूसरे नंबर पे लगा है CO, तो 1 2, इस पे लगा है CO, 3 4 5 6। तो जब आप हीट करते हो तो यहां पर H आ गया, मतलब क्या हो चुका है? यहां पर OH आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हीट किया जाता है तो पहला और जो लास्ट नंबर है
यहां से OH H लेके चला जाता है और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। बस पहला और लास्ट वाले के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, आंसर आ गया। क्लियर है? फिर एक बार समझा देते हैं। जब दो CO दिखाई दें एक ही कंपाउंड में तो उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। करना क्या है, जो CO है उसके बगल वाला कार्बन, ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा है, उससे H उठकर दूसरे वाले CO पे जाएगा। तो आप रिंग लिया करो, कितने कार्बन की बनी, यहां से स्टार्टिंग करी, 1 2 3 4 5 6, तो इसके संग 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो आप इसके संग, ये तो 6 थी, 6 वाली एक रिंग और बना लो। अब आपने देखा ये पहले वाला इससे जुड़ गया है, तो पहले वाले को इस 6 वाले से जोड़ दो, तो जो 6 वाला उसके बगल में 1 है और 1 नंबर पे लगा हुआ है CH3, 2 पे लगा है CO, 2 पे CO है, और उसके बाद CH2 ये लिखा हुआ है सब कुछ। और जब आप हीट करते हो तो ध्यान रखें, ये जो H इधर आ गया था, OH हो गया था, तो पहले से और छठे से वाटर निकल जाता है, तो पहले और छठे के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये देखो, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, ये भी JEE का है। तो कैसे करेंगे जरा सोचिएगा, बताइए। इसे हटा दें, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखिए, पहले वो आपसे कह रहा है, इसका मतलब है ओजोनोलिसिस, खूब पढ़ा है आपने। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और दोनों तरफ O लग जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये जो लिखा था ऐसे करके, ये तो टूट गया है बीच में से, इसके संग क्या आ गया, C के संग O, इस वाले C के संग भी O आ गया, बीच में से कट गया, ये आ गया, ये A है। इसका ये किसकी पहचान है, देखो 2 CO आ रहे हैं, ध्यान दो, फिर 2 CO आ गए, तो एक ही कंपाउंड में अगर 2 CO आ जाएं तो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इसकी प्रेजेंस में होता है। कैसे करेंगे सोचिएगा, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो बोल रहा था मैं, ठीक है। कैसे होगा बताइए। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक CO पकड़ लो, सिमेट्री है, उसके बगल में जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा, इधर को बोल लो या इधर को बोल लो। तो मैंने इसे नंबर 1 मान लिया है, तो 1 2 3 4 5, इससे H उठाकर यहां पर लाना, यही तो होता है, आपको सिखाया गया है। एक CO के बगल में जो H है वो उसे उठा के दूसरी जगह लाना है। तो यहां से जो रिंग बन रही है 1 2 3 4 5, इसको मिलाने पे तो 5 कार्बन की बन रही है। और अगर मान लो मैं इसे ले लेता, 1 2 3 4 5, तो बात सेम बैठती, ठीक है। तो 5 कार्बन की रिंग बन रही है। और ये बताओ टोटल कार्बन कितने गिन लो, टोटल कार्बन है कितने, 12। 12 में से 5 कार्बन की रिंग बन रही है इधर, तो बताओ इधर 7 की बनेगी नहीं बनेगी। तो एक तरफ बना लो आप 7 कार्बन की रिंग, बना लो कैसे भी, ऐसे करके बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बना लो। ये 7 कार्बन की बन गई। और इधर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन की रिंग बन रही है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। तो समझ में आ रही है बात। CO के बगल में जो कार्बन है अल्फा, उससे H उठकर दूसरे वाले O पे जाता है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बन रही है, इधर 7 की बन रही है। अब ध्यान रखना, ये पहला वाला और 5वां वाला आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो पहले वाले के बगल में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है ना। तो यहां पर आपने ये बना लिया, पहले पहला और 5वां, ये ध्यान दो। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया CO है ना, ये इसके बगल में, तो ये क्या आ जाएगा बीच में, डबल बॉन्ड।
समझ में आ रहा है? पहले और पांचवें के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। जब वाटर निकलेगा OH H लेके जाएगा पहला और लास्ट वाले का, तो पहले और लास्ट वाले के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है इसके अंदर, लिख लीजिएगा। चलिए, वाटर कहां से निकालना ये ध्यान रखा करो। जो रिंग आप बनाते हो उसकी पहली और लास्ट वाली पोजीशन से डबल बॉन्ड लगा दो बीच में। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, वो ये था कि आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर इन, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है प्रोपेनल्डिहाइड, दूसरा दिया है बेंजल्डिहाइड, तीसरा दिया है 2-मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, और चौथा दिया है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड। अब इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, आपको बता देता हूं। ये भी जेई का सवाल है। आपको मालूम ही है एल्डोल कंडेंसेशन की शर्त है, बताइए क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड या कीटोन में, वो ही एल्डोल देता है। तो देखो, ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, उस पर H है, तो ये देगा। ग्रुप के बगल में यहां पर आप देख रहे हो, ये आपके पास लिखा हुआ है, यहां बड़ा करके लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिख देता हूं। तो बताइए, ग्रुप के बगल में कार्बन तो है, लेकिन इस कार्बन के संग 4 बॉन्ड हैं, तो क्या H है इस पे? नहीं है। तो ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन तो है, लेकिन H नहीं है, जबकि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पे जो H होता है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये नहीं देगा। इसमें ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है और उस पर H भी है, अल्फा हाइड्रोजन, ये देगा। इसमें ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है लेकिन उस पे H नहीं, जबकि H होना चाहिए, उसी को तो अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा कार्बन पे होता है, तो ये भी नहीं देगा। तो ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। तो मुझे लगता है आपको एल्डोल कंडेंसेशन के ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इनका रिपीटिशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।